हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस, हम ज्योग्राफी जो स्टार्ट किया हुआ है, ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं रिवर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारा जो ज्योग्राफी है वो इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो उसमें रिवर्स जो है हमने टॉपिक है और आज हमारी रिवर्स के ऊपर थर्ड क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो रिवर्स में हमने पिछले 2 क्लासेस में रिवर्स के बारे में हमने डिस्कस किया, देन उसके बाद हिमालयन रिवर के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पेनिनसुला रिवर। ठीक है, पेनिनसुला रिवर को भी मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की रिवर्स हैं, जो एक बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और दूसरी अरबियन सी में जाके गिरती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको कंबाइन करके ही पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके सभी रिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पढ़ना क्या क्या है आपको ऑलरेडी पता है। हमने रिवर्स, उसका ओरिजिनेट कौन कौन सी स्टेट में गुजरती है, उसकी लंबाई कितनी है और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज कितनी है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं होगा लेकिन ट्रिब्यूटरीज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि उसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेनिनसुला रिवर में सबसे पहले आप लिखोगे नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर। सबसे पहले नर्मदा रिवर की बात करें तो इसका ओरिजिन की बात करें तो अमरकंटक नाम जगह है, अमरकंटक, जहां से इसका ओरिजिनेट होता है। ठीक है, अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश से स्टार्ट होती है, जाती कहां पे है? जाती है ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद ये जाती है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में जाके खत्म हो जाती है। आगे उसके बाद जहां पे भी, ठीक है, अरबियन सी में जाके गिर जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी लेंथ की बात करें, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो है 1312 किलोमीटर। लेंथ की बात करें 1312 किलोमीटर है। ठीक है, इसके लिए एक पॉइंट लिखोगे कि फ्लो बिटवीन विंध्याचल एंड सतपुरा रेंज। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो रिवर है नर्मदा, ये कौन कौन सी रेंज के बीच में गुजरती है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने माउंटेन्स में भी आपको बता दिया हुआ है। तो विंध्याचल और सतपुरा रेंज के बीच में से ये गुजरती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश। इसको बोला जाता है मध्य प्रदेश की लाइफलाइन। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को ज्यादा पानी देती होगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के लिए एकमात्र सहारा ही समझ लो, इसलिए इसको बोला जाता है कि लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, देन उसके बाद इसी रिवर के ऊपर क्या है? इसी रिवर के ऊपर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी रिवर के ऊपर है। ठीक है, देन उसके बाद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का तो आपको पता होगा किसकी स्टैच्यू है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसको हम आयरन मैन भी बोलते हैं। तो वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आया हुआ कि इसकी लेंथ कितनी है, तो 182 मीटर है इसकी लेंथ। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा रिवर के ऊपर है और इसी के ऊपर है सरदार सरोवर डैम। ठीक है, सरदार सरोवर डैम। अब अगर हम इसकी बात करें ट्रिब्यूटरीज की, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो वो आप लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे आप तवा रिवर, नेक्स्ट आती है दूधी रिवर, नेक्स्ट आता है शेर रिवर, नेक्स्ट आता है शक्कर रिवर।
ठीक है, तो ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। रिपीट कर रहा हूँ, नर्मदा रिवर, इसका ओरिजिनेट की बात करें तो अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश से निकलती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से गुजरात में, और देन उसके बाद आगे फ्लो कर जाती है ओशन में। देन उसके बाद लेंथ की बात करें तो लेंथ है इसकी 1312 किलोमीटर। ये विंध्याचल और सतपुरा रेंज में गिरती है। लाइफलाइन इसको बोला जाता है किसकी, मध्य प्रदेश की इसको लाइफलाइन बोला जाता है। और इसी रिवर के ऊपर है क्या, स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन सी रिवर के ऊपर है, तो नर्मदा रिवर के ऊपर स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो किसके नाम पे है, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम पे है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। देन उसके बाद इसी नदी के ऊपर है सरदार सरोवर डैम भी है, ठीक है, जिसका उद्घाटन रिसेंटली किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देन उसके बाद ट्रिब्यूटरीज की बात करें, इसकी सहायक नदी की बात करें तो कौन कौन सी है, तवा रिवर, दूधी रिवर, शेर रिवर और शक्कर रिवर, ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसको लिख लो। नेक्स्ट करें अब हम। देन इसके बाद सेकंड नंबर पे आती है नेक्स्ट आती है ताप्ती रिवर। बात करें हम ताप्ती रिवर की तो इसका ओरिजिन जो है, ठीक है, इसका ओरिजिन जो है वो है सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। सतपुरा रेंज, जो जगह का नाम है वो है बैतूल। सतपुरा रेंज के बैतूल वाले एरिया से निकलती है, ठीक है। और इसकी स्टेट कौन कौन सी स्टेट में बहती है, तो ये भी सेम ही है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट निकलती है मध्य प्रदेश से, फिर जाती है महाराष्ट्र में, जैसे नर्मदा थी वैसे ही यही है, ठीक है। महाराष्ट्र से गुजरात में, देन उसके बाद फ्लो कर देती है ओशन में, ठीक है। देन उसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे इसकी लेंथ जो है वो है 724 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इट फ्लोज पैरेलल टू नर्मदा। ये नर्मदा के पैरेलल बहती है, जिस तरह से नर्मदा बहती है वैसे ही ये बहती है, ठीक है। फिर उसके बाद नर्मदा में भी लिख लेना, इसमें भी लिख लेना, इट फ्लोज थ्रू, नहीं इट फ्लोज नहीं आएगा, इसको मिटा रहे हैं, इट पासेस, ठीक है, ये पास करती है, इट पासेस थ्रू रिफ्ट वैली, ठीक है, ये रिफ्ट वैली से गुजरती है। तो नर्मदा में भी लिख लेना, ठीक है, ये नर्मदा में भी रिफ्ट वैली, नर्मदा जो रिवर है वो भी रिफ्ट वैली से ही गुजरती है, ठीक है। तो नर्मदा रिवर में भी ये पॉइंट लिख लेना, ये दोनों रिवर्स जो है वो रिफ्ट वैली से गुजरती हैं, ठीक है, इसको लिखो। अच्छा, इसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज भी लिखनी है। ट्रिब्यूटरीज जो है इसकी वो कौन कौन सी है वो आप लिखोगे, गिरना रिवर, पूर्ण रिवर, पूर्ण बोल सकते हो, पूर्णा रिवर बोल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अन्नेर रिवर और पंजारा रिवर, ठीक है। ये चारों की चारों इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, किसकी, ताप्ती रिवर की। इसको लिखो। रिपीट कर रहा हूं, ताप्ती रिवर की बात करें तो सतपुरा रेंज से निकलती है बैतूल वाले एरिया से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देन गुजरात में, ठीक है। देन उसके बाद लेंथ इसकी बात करें तो 724 किलोमीटर है और ये नर्मदा के पैरेलल फ्लो करती है, ठीक है, और ये रिफ्ट वैली से गुजरती है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो गिरना रिवर, पूर्णा रिवर्स, अन्नेर रिवर्स और पंजारा रिवर्स इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए,
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आती है साबरमती रिवर। इसके ओरिजिन की बात करें, इसका ओरिजिन जो है वो है अरावली रेंज, ठीक है, अरावली रेंज है। इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ है इसकी 324 किलोमीटर, 324 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फ्लो कहाँ कहाँ करती है तो वो आप लिखोगे राजस्थान, गुजरात, और देन उसके बाद ये बे ऑफ खंबत में जाके गिरती है, ठीक है, बे ऑफ खंबत में जाकर गिरती है, बे ऑफ खंबत, ठीक है। फिर उसके बाद इसके लिए एक पॉइंट लिखोगे जो पॉपुलैरिटी है, ठीक है, चाहे पॉपुलैरिटी नेगेटिव में है पॉजिटिव में है बट चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये लार्जेस्ट पोल्यूटेड रिवर है किसकी, गुजरात की, ये गुजरात की सबसे बड़ी पोल्यूटेड रिवर है, ठीक है। तो ये था साबरमती रिवर का। देन उसके बाद नेक्स्ट लिखोगे लूनी रिवर, ठीक है। लूनी रिवर, लूनी रिवर के बारे में बात करेंगे, इसको बोला जाता है डेजर्टेड रिवर, आल्सो नोन एज डेजर्टेड, डेजर्टेड मतलब रेगिस्तान वाला डेजर्टेड, ठीक है। डेजर्टेड रिवर। ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन की बात करें तो नागहिल कहां पे है, वही अरावली रेंज, ठीक है, अजमेर में, ठीक है। और ये कहां कहां फ्लो करती है, ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान और गुजरात में ही फ्लो करती है, ठीक है। इट फ्लोज राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इट फ्लोज ऑन डेजर्ट एरिया, तभी तो इसको डेजर्ट रिवर बोलते हैं, ठीक है। और ये एक कैसी रिवर है, इट इज अ इनलैंड रिवर। इनलैंड रिवर का मतलब क्या होता है कि ये बहती बहती सूख जाती है, ठीक है, जहां पे बहती बहती लैंड में ही आके खत्म हो जाती है। बाकी तो रिवर्स क्या होता था कि मतलब ओशंस में गिर जाती हैं या फिर दूसरे देशों में जाके फिर भी कहीं ना कहीं गिरती हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये इनलैंड रिवर है, ये लैंड में ही जाके गिर जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक प्लेस है जिसका नाम है बालोटारा, ठीक है, बालोतारा था या बालोतारा था, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है कि इस एरिया में आके इसका जो पानी है वो क्या हो जाता है, वाटर जो है वो सलाइन हो जाता है, सलाइन यानी कि खारा पानी इसका हो जाता है, सलाइन वाटर हो जाता है, ठीक है। तभी तो इसका नाम क्या है, लूनी रिवर है, ठीक है। इसको लिखो, ठीक है। अच्छा, बाल तौरों में आके इसका वाटर जो है वो सलाइन हो जाता है। ये जो इनलैंड रिवर है, ठीक है, ये खत्म कहाँ पे होती है, ये होती है आके रन ऑफ कच्छ में। ये आपको बता दी हुआ रन ऑफ कच्छ का एरिया जो है, ठीक है, ऑलरेडी बता दी हुआ क्लास में नेबर्स जब हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे आके ये लूनी रिवर जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लूनी रिवर जो है, ठीक है, ये जो जब जहाँ से ओरिजिनेट होती है ना, तब इस रिवर को बोला जाता है सागरमती रिवर, ठीक है। ये साबरमती है लेकिन यहाँ पे मैं सागरमती बोल रहा हूँ, सागरमती रिवर, ठीक है। सागरमती रिवर कहाँ पे, जब ये ओरिजिनेट होती है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जहाँ से ओरिजिनेट होती है ना, यहाँ पे इसको बोला जाता है सागरमती रिवर,
फिर जब एक और रिवर इसके साथ आके मिलती है जिसका नाम है सरस्वती, जब ये दोनों आके मिल जाती हैं, ठीक है, ये दोनों जब मिलती हैं देन इसी को बोला जाता है लूनी रिवर। फिर आके ये लूनी रिवर बनती है, यानी कि पहले इसका नाम है सागरमती रिवर, फिर सरस्वती में जब मिलती है देन इसको बोला जाता है लूनी रिवर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद मिलती कहाँ पे है ये भी आप लिखोगे, मिलती है ये गोविंदगढ़ में। ठीक है, गोविंदगढ़, गोविंदगढ़। आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जो जो बोल रहा हूँ वो लिख लेना। ठीक है, क्या सागरमती रिवर जब वो ओरिजिनेट होती है उसका नाम है सागरमती रिवर। देन जब सरस्वती इसके साथ मिलती है कौन से पॉइंट पे, गोविंदगढ़ एरिया में, देन इसका नाम पढ़ा जाता है लूनी रिवर। ठीक है, तो इनलैंड कहाँ होती है, खत्म कहाँ होती है, रन ऑफ कच्छ में जाके। डेस्टर्ड एरिया रिवर है ये एक, हाँ दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसकी रह गई ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी लिखते हैं इसकी, ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी सहायक नदियां जो हैं ट्रिब्यूटरीज, वो उनके नाम लिखोगे। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, खारी रिवर, फिर उसके बाद सेकंड आप लिखोगे सुकरी रिवर, नेक्स्ट नाम लिखोगे जोजरी रिवर। ये इनकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसको लिख लो। नेक्स्ट हम बात करेंगे माही रिवर की। इसको मिटा देते हैं, लिख लिया होगा अपने साथ साथ। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे माही रिवर। ठीक है, अच्छा लूनी रिवर की लेंथ आई थिंक मैंने लिखवाई है या नहीं लिखवाई, लिख लो। ठीक है, लूनी रिवर की जो लेंथ है 494 किलोमीटर है। ठीक है, 494 किलोमीटर है। देन उसके बाद माही रिवर की बात करें तो इसका ओरिजिन, सबसे पहले इसका जो ओरिजिन है वो विंध्य रेंज है। ठीक है, विंध्याचल जो रेंज है वहीं से इसका ओरिजिन है। ठीक है, विंध्याचल रेंज से ही निकलती है। विंध्याचल रेंज यानी कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद ये आती है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के बाद गुजरात में। ठीक है, और गुजरात के बाद ये भी कहाँ गिर जाती है, जाके बे ऑफ खंबत में। ठीक है, विंध्याचल रेंज से निकलती है, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में, राजस्थान के बाद गुजरात में, और गुजरात के बाद बे ऑफ खंबत में जाके गिर जाती है। ठीक है, इसी रिवर को बोला जाता है गंगा ऑफ राजस्थान, गंगा ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की गंगा इसको बोला जाता है। ठीक है, इसी को वाकल की गंगा भी बोलते हैं, तो गंगा ऑफ वाकल भी इसी को बोला जाता है, गंगा ऑफ वाकल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इसका, ये एक फर्टाइल है। ठीक है, काफी ज्यादा, इट इज मोस्ट फर्टाइल रिवर लिखोगे आप इसका पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इट फ्लोस इन यू शेप्ड। ये किस तरह से फ्लो करती है, यू शेप्ड में फ्लो करती है। किस तरह से, कुछ इस तरह से, मान लो इस तरह से निकली है और फिर इस तरह से चल रही है। ठीक है, अब इस तरह से फ्लो करती है। इसका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इसी रिवर से क्या चल रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, कर्क रेखा गुजर रही है और ये कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, 2 बार कट करती है। तो यहाँ पे इसका एक और पॉइंट ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इट कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस लिख लो, 2 टाइम्स लिख लो, सेम है। ठीक है, तो ये था माही रिवर्स के बारे में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
ओरिजिनेट विंध्याचल रेंज, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के बाद बे ऑफ खंबत में जाके गिरती है। गंगा ऑफ राजस्थान बोलते हैं, गंगा ऑफ बकाल बोलते हैं। ये मोस्ट फर्टाइल जो है रिवर है। फिर उसके बाद यू शेप में बहती है, तो यू शेप में बहती है तो इसका मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ठीक है, इसकी लेंथ देख लो, लेंथ है इसकी 576 किलोमीटर। ठीक है, इसको लिखो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गोदावरी रिवर की। ठीक है, गोदावरी रिवर, यहां से भी क्वेश्चन बड़े बार आते हैं। गोदावरी रिवर की बात करें, इसकी सबसे पहले लेंथ जो है वो है 1465 किलोमीटर। ठीक है, ये इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, फर्स्ट कौन सी है? गंगा। और इसकी लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ किसकी? इंडिया की। ठीक है, देन उसके बाद बात करें, इसी को बोला जाता है गंगा ऑफ साउथ, इसी को बोलते हैं साउथ की गंगा। ठीक है, साउथ की गंगा बोलते हैं, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी होते हैं कि किस बेसिस पे, वहां पे लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। ठीक है, इसकी लेंथ यानी कि लंबाई के बेसिस पे देखी जाए तो इसको बोला जाता है गंगा की, सॉरी साउथ की गंगा। ठीक है, इसी को ओल्ड गंगा भी बोलते हैं, ओल्ड गंगा यानी कि वृद्ध गंगा। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन आपको गंगा का आएगा, गंगा रिवर के अलावा और कोई गंगा के ऊपर क्वेश्चन आएगा, वो आपका सीधा गोदावरी रिवर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ओरिजिन की बात करें, कहां से निकलती है, तो ये निकलती है, एरिया का नाम है, स्पेलिंग लिखोगे TRYMBKESHWAR। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर कहां पे है? नासिक। ठीक है, नासिक में है। इसका जो फ्लो एरिया है वो कहां पे है? महाराष्ट्र से, नासिक यानी महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र के बाद ये जाती है तेलंगाना में, तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद गिरती है जाके बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद आपके आएगी तेलंगाना में, तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद जाके बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका गोदावरी रिवर के बारे में। नेक्स्ट रिवर लिखोगे आप कृष्णा रिवर। ठीक है, कृष्णा रिवर के बारे में लिखोगे, बात करें हम कृष्णा रिवर की, इसकी जो लेंथ है वो है 1400 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई है इसकी 1400 किलोमीटर, पहले वाली जो थी, ठीक है, गोदावरी, उसकी 1465 थी, इसकी 1400 किलोमीटर है। ओरिजिन की बात करें तो सेम नाम कुछ ऊपर वाले के जैसा ही। ठीक है, तो महाबलेश्वर इसका नाम है, ओरिजिन जहां ये निकलती है, यहां से महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर यानी कि महाराष्ट्र में ही है ये भी। तो कहां से? महाराष्ट्र। ठीक है, MH का मतलब महाराष्ट्र लिखा है मैंने। महाराष्ट्र के बाद ये जाती है तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद सीधा जाएगी बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और ये फ्लो पैरेलल टू गोदावरी, ये गोदावरी के पैरेलल फ्लो करती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें
ठीक है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो वो आप लिखोगे, एक है भीमा, सेकंड आएगी कोयना, फिर आएगी जंगबंद्र, ठीक है। तो ये है आपकी ट्रिब्यूटरीज किसकी, कृष्णा रिवर की, ठीक है। सो गाइस ये था कंप्लीट चैप्टर रिवर्स का। हर एक रिवर्स हमने अच्छी तरह से क्लियरली पढ़ ली है, ठीक है। कोई एक आधी रह जाएगी तो वो आप नोटबुक से देख लेना, बट मेरे हिसाब से मैंने सारी करवा दी हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट रिवर्स। आप क्या करोगे, जो मैंने 2 दिन पहले आपको रिवर्स पढ़ाया आप उसको भी कंबाइन करके एक बार जो आपने नोटबुक के ऊपर लिखा है अच्छी तरह से दोबारा से रिपीट कर लें, क्योंकि नोट्स बनाने का जो सही बेस्ट जो मेथड है वो यही है कि एडवांटेज जो है वो यही है कि अगर आप एक बार उसको लिख लोगे, बार बार आप उसको वीडियो को नहीं देखोगे, बार बार आप अपने नोट्स को देखोगे, ताकि आप अच्छे से हर एक चीज़ आप क्लियर हो सके और आपको माइंड में भी रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी और दूसरे टॉपिक के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसमें आपने हर एक चीज़ पढ़ ली है। तो नेक्स्ट हमारा देखेंगे या तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर करेंगे या फिर नेक्स्ट दूसरा हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।